वो खतियान के आधार पर बात करते हैं और जबरदस्ती हमको आदिवासी असुर का वंशज असुर जाति होने के बावजूद भी हमको लोहार ओबीसी का जो जिस दिन हमारी सरकार बन गई और जिस दिन हम सरकार में। नमस्कार, आपका अपना न्यूज चैनल में स्वागत है। आपको दिखाते हैं झारखंड राज्य के लातेहार जिला अंतर्गत बारियतू प्रखंड के खेल स्टेडियम में लोहरा सभा सम्मेलन समारोह का कुछ मुख्य समाचार। तो आप यदि खबर देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसपास की छोटी बड़ी खबरों को दिखा सकें। तो आप चैनल में बने रहें और देखें समाचार। बारियतू खेल स्टेडियम परिसर में लोहरा सभा सम्मेलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन रविवार को प्रवीण लोहरा की अध्यक्षता में की गई। लोहरा सभा सम्मेलन समारोह कार्यक्रम में उपस्थित महिला पुरुषों को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष राजमोहन लोहरा ने कहा कि झारखंड में सत लोहरा व ढक लोहरा दो तरह के लोहरा व लोहार जाति के लोग निवास करते हैं। सत लोहार ओबीसी श्रेणी में आते हैं तो ढक लोहार अनुसूचित जनजाति में आते हैं। खतियान में लिपिकीय गड़बड़ी के कारण आदिवासी लोहरा समाज लंबे समय से परेशान है। पिछले शीतकालीन सत्र में अस्थायी समाधान के लिए नियमन पारित भी हो गया था, परंतु उच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी श्रेणी में आने वाले को ओबीसी ही में रखा गया है। यह बात वहीं राजू रामवृक्ष लोहरा ने उपस्थित महिला पुरुषों को अपने मौलिक अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया। वह कहा कि अभी तक हम लोग को लोहरा आदिवासी समुदाय का समस्या समाधान नहीं हो पाया है। अस्थायी रूप से समस्या समाधान के लिए हम सरकार से मांग करते हैं। आर्य समाज के लोगों को आज हम आश्वस्त करना चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहते हैं। हम तो इस बात को दावे के साथ, हमें अपने आप में यह विश्वास है, यह अफसोस हमको इस बात का है। आपकी लड़ाई तो बहुत लंबी लड़ाई बहुत दिनों से चलते आ रही है। आपके कार्यक्रमों में हमेशा हम भाग भी लेते रहे हैं। आपका इतिहास को भी थोड़ा बहुत हमने अध्ययन किया है। आपके साथ न्याय तो हुआ ही नहीं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम तो 2 बार जनप्रतिनिधि रहे, विधायक रहे। आपकी समस्या के लिए हमेशा हम पत्राचार और मांग सरकार से करते रहे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कभी हम सरकार में शामिल नहीं रहे। एक विधायक होने की हैसियत से, एक जनप्रतिनिधि होने की हैसियत से हम आपकी मांगों पे जो जायज मांग है, आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। खेल स्टेडियम बारियतू में और यहाँ लोहरा सभा सम्मेलन समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो यहाँ राजू रामवृक्ष जी लोहरा जी मौजूद हैं और जो लोहरा सभा सम्मेलन समारोह का जो आयोजन किया जा रहा है इसके बारे में यहाँ लोगों को और दर्शकों को बताएंगे और इनके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ जो लोहरा सभा का जो मिलन समारोह का आयोजन जो किया गया है किस उद्देश्य से किया गया है, तो इनसे मैं जानना चाहता हूँ। पहले तो मैं तमाम हमारे जो भारत देश के चौथे स्तंभ मीडिया है उसको हम धन्यवाद देंगे, मीडिया बंधुओं को ध्यान देंगे। और जिस हिसाब से, जिस तरीके से, जिस विधि से, जिस नीति से हम लोग आज सरकार के साथ संघर्ष कर रहे हैं, यह सरकार शासन तंत्रों के खेल और गेम में हम लोग फंस गए हैं, दस्तावेजी उलझन में उलझ गए हैं। हमारा ज्ञान लोहार होने के चलते वर्तमान में भी जाति प्रमाण पत्र में बहुत कठिनाइयां हो रहा है। सरकार जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए आदेश निर्देश पत्र जारी करता है, लेकिन वो धरातल में नगण्य होता है। और इसके लिए हम लोग चूंकि पिछला बार जातीय जनगणना में, इसलिए लोहरा को कभी हटा नहीं सकता है, ओबीसी नहीं कर सकता है। कहा कि हम उसी पूर्वज का वंशज है। हमारा पूर्वज आज भी लोग आप 355 को बढ़ा से देखिए, समझिए कि हम समाज को पिछड़ी जाति में शामिल करना हाई कोर्ट के द्वारा शामिल करना, चलिए इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जब से विद्यालय में जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य प्रारंभ की गई है, तब से खतियान
में काफ़ी परेशानी लोग कर रहे हैं। वहीं बताया कि इसकी खमियाजा हम लोग ढक लोहार आदिवासी लोहरा समाज के लोग खमियाजा भुगत रहे हैं। हम लोग सरकार से अस्थायी समाधान मांग करते हैं। इसके पूर्व ग्राम सभा के माध्यम से लोहरा जाति के लोगों को जिला के आदिवासी लोहरा जाति का जनगणना कर विभाग को भी सौंपा गया। बीच में पत्रांक 355 ग्राम सभा के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जा रहा था। कई लोगों को एसटी का प्रमाण पत्र भी बना, लेकिन विद्यालय द्वारा पुनः कई प्रकार के बातें कहकर परेशान किया जा रहा है। वहीं लोहरा सभा में पहुंचे पूर्व समस्या समाधान के लिए उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया। करणपुरा से पहुंचे कृष्णा लोहरा ने उपस्थित महिला पुरुषों को संबोधित करते हुए अपने इतिहास के संबंध में लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी दिया। वह बताया कि हम लोग दलित समुदाय के असुर समाज से आते हैं और हम लोगों को रहन सहन अलग है। यह बहुत दुखद बात है और यह लड़ाई सिर्फ झारखंड में नहीं है। आपके पूर्वी पश्चिमी उड़ीसा, बंगाल, जहां भी जिस स्टेट में, आंध्रा, हर जगह जो है यह लड़ाई काफी दिनों से लंबी लड़ाई चलते आ रही है। और आज हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि आने वाला दिनों में, अभी रामवीर जी कह रहे थे कि अपने लेटर पेट में पत्राचार आप करेंगे तो शायद हमारे लोगों के लिए निश्चित रूप से जो है एक सहयोग होगा। सरकार उस पर जो है कुछ कर पाएगी। रामवीर जी पत्राचार तो पहले भी हमने किया है और आज भी आपकी समस्या के लिए पत्राचार करने में कहीं कोई समस्या नहीं है। पत्राचार करेंगे, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं आज कि जिस दिन हमारी सरकार बन गई और जिस दिन हम सरकार में, पिछला बार सरकार ने नियमन पास किया था अस्थायी समाधान का, तब जो सत्र चलने वाला है शीतकालीन सत्र, हम लोग उसी का तैयारी में है कि सरकार विधानसभा में रहे और हम उसी राजधानी में वहाँ के जो सभा स्थल हैं, चाहे मोराबादी हो चाहे ध्रुवा मैदान, वहाँ हम लोग का लोहरा सभा चलेगा। और हमको अस्थायी समाधान 2022 के ही सरकार के कार्यकाल में चाहिए। और जहाँ तक बात है अभी वर्तमान में, अभी शिक्षा विभाग को यह जिम्मेवारी सौंपा गया था कि स्कूल में जो विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा वह अस्थायी होगा। आप ये बात बताइए, अगर जहाँ दस्तावेज के आधार पर हमको अगर पुनः लोहार खतियान में त्रुटि होने के बाद दे देता है और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी पदाधिकारी जो जिम्मेवार हैं वो खतियान के आधार पर बात करते हैं और जबरदस्ती हमको आदिवासी असुर का वंशज असुर जाति होने के बावजूद भी हमको लोहार ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने में आमादा है, तो उनके चलते हम आने वाला भविष्य में विलुप्त होंगे। तो इसके लिए भी हम लोग जोरदार वैसे कार्य करने, अगर हमको अभी के शिक्षा विभाग किसी भी विद्यालय से लोहार का उस वंशज का है जो राक्षस करता है और राक्षस रामायण महाभारत ध्यान देख लीजिए, बहुत भगवान आपको सोलह अक्षर में दर्शाया हुआ मिलेगा। उसी परिवार का हम वंशज है और मारने का काम मत कीजिए पीछे। ये समस्या का निदान नहीं है, इस समस्या का समाधान नहीं है। आज जिसके प्रकाश राम ने उपस्थित लोहरा समुदाय के महिला पुरुषों को संबोधित करते हुए कहा कि लोहरा जनजाति समुदाय के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। यदि मेरा सरकार बन गया और मैं विधायक रह गया तो मैं वादा करता हूं कि लोहरा समुदाय के लोगों को स्थानीय समाधान निश्चित रूप से करा दी जाएगी। वहीं लवकू सिंह, देवनंदन प्रसाद, महेंद्र प्रसाद सहित कई लोगों ने भी सभा को संबोधित किया। मंच का संचालन राजू रामगिरीश ने की। इस मौके पर राकेश लोहरा, नरेश लोहरा, सीनू लोहरा, राजेश लोहरा, कृष्णा लोहरा, भिरजू लोहरा, अमिता लोहरा, गंगा देवी, सुष्मिता लोहरा, सुषमा लोहरा, चरकी लोहरा, दिनेश लोहरा, सावना लोहरा सहित काफी संख्या में लोहरा आदिवासी के महिला पुरुष मौजूद थे। कि जिस दिन हमारी सरकार बन गई
सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि को शॉल से भी सम्मानित की गई। इस मौके पर लालदेव लोहरा, कृष्णा लोहरा, गणपति लोहरा, राजकुमार लोहरा, अमित लोहरा, रामप्रीत लोहरा, पिंटू लोहरा, विजय, विमलेश, सालोनी, प्रतिमा, जगन्नाथ, कैलाश, मनोज, उपेंद्र, मुसाफिर, रामप्रीत लोहरा ने उपस्थित लोगों को विभिन्न तरह का जानकारी दिया है। विश्वास दिलाता हूं कि आपकी समस्या का जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसका समाधान हम अपने हाथों से कराएंगे, यह आपको हम विश्वास दिला रहे हैं। मुझे मालूम है कि इतिहास के जानकारी के अभाव में लोहरा और लोहार जाति का समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आज पदाधिकारी कंफ्यूज हैं, सरकार में जो लोग हैं एक दूसरे को कन्विंस नहीं करके एक दूसरे को कंफ्यूज कर रहे हैं। लोग छोटी छोटी बातों को जो तर्कहीन बना दे रहे हैं लोग। आज जो है कि आपकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई को हम आपके हर संघर्ष में हमेशा साथ रहे हैं और आगे भी आपके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, यह विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोहार का सर्टिफिकेट मिलता है तो वैसे शिक्षकों पर, जिस पर समाज उम्मीद करता है, देश और समाज में एक उन्नत समाज का युवक और उत्तराधिकारी बनाया जाए, समाज का कर्णधार बनाया जाए, वहां पर हमको जाति का पहचान छिपाया जाएगा। तो वैसे लोगों पर हम लोग निश्चित है कि कानूनी प्रक्रिया से भी हम लोग गुजरेंगे और उन पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करवाएंगे और इसी के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और यह कार्यक्रम उसी शीतकालीन सत्र का चल रहा है। पिछला बार हम लोग करमपुरा गए हुए थे, छोटा नागपुर, क्योंकि वहाँ लोहरा और करमाली दो तरह के हमारे समाज समुदाय के लोग रहते हैं। तो करमाली का अपना क्रमांक है लेकिन लोहरा का 21 क्रमांक है। तो लोहरा लोगों के लिए वहाँ भी हम लोग कार्यक्रम किए और वहाँ के विधायक से भी हम लोग बात किए हैं, उनसे भी हम लोग आग्रह किए हैं कि वो अबर के शीतकालीन सत्र में हमारे विषय को, हमारे समस्या को अस्थायी समाधान के लिए रखें। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये अस्थायी समाधान के लिए इन्होंने लोहरा सभा सह मिलन समारोह का आयोजन किया है और इन लोगों को प्रयास है, कैमरा में थोड़ा दिखाएंगे, यहाँ और भी महिला लोग मौजूद हैं। यदि आप देख हम लोहरा है रहेंगे और हमारा लोहरा का पहचान रहेगा, एकता रहेगा, तभी हम उस मंजिल तक पा सकते हैं, ला सकते हैं। आज पंडित जी का प्रोग्राम था, बेचारा बहुत हम लोग कोशिश कर रहे आए तक हमारा शीतकालीन सत्र में। इसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। यह जनजाति समाज जिसके लिए लड़ाई लड़ रही, उस पर सरकार चाहे जिसकी भी हो उसको गंभीरता। वहीं बालूमाथ से पहुंचे मुखिया नरेश लोहरा ने उपस्थित लोगों को विभिन्न तरह से संबोधित कर जानकारी दिया। इस मौके पर प्रतिमा देवी, जगन्नाथ लोहरा, कैलाश लोहरा, मनोज लोहरा, उपेंद्र लोहरा, मुसाफिर लोहरा, राजमोहन लोहरा, सागर लोहरा, अमिता लोहरा, विमलेश लोहरा, मिथिलेश लोहरा, अस्मिता लोहरा, बैजू लोहरा, राकेश लोहरा के अलावे काफी संख्या में लोहरा समुदाय के लोग मौजूद थे। सच, सटीक और निष्पक्ष आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए यदि YouTube पर जाकर अपना न्यूज चैनल भारत को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अब खबर को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी समस्या लोग देख सके और आपको लोग मदद कर सके।